अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असफ जबरान। आपका नाम? मोहम्मद सुहेब बेग। यासिर। यासिर। क्या जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जो जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, हमने उनके साथ क्या किया? यहाँ से आप इन्हें देख लें, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है और है भी, मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? रॉकेट, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले। थ्योरी बेस पे रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें इसी इदारे में इस तरह सिफारिशी इस तरह के पीएचडीज़ है जो रातों रात ही पीएचडी हो गई है और उन्हें पीएचडी वो बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है, वैसे कुछ नहीं। थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, उनमें कैसे बेहतरी आई? देखें, अगर बात की जाए 1980s की, मैं अक्सर वीडियोस में प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा। ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस ऊपर ही रहे हैं। लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद, फिर हमारी तबाही शुरू हुई है। असल अफगान वॉर के बाद वजह क्या बनी? मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई और मुल्क में मार्शल भी चल रहा था। उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में। इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं। मतलब कि उनका वो गूगल का जो है मतलब सीईओ वो भी देख लें, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड का भी बहुत से, मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है। ये बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की जरूरत थी उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ थे और वो वहां पर अदारे बन रहे थे, आईआईटी बन रहा था, या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका दुनिया में नाम है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? स्किल्स पे इसका बड़ा किरदार होता है। जिस तरह इंडिया पर ईयर वो कितने आईटी के स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। अच्छा, मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे और वो भी शायद हम कॉपी कॉपी कर लेते हैं, अपना आइडिया कम ही होता है। अपना आइडिया कम ही होता है और आईटी की यहाँ पे कोई नाम ही नहीं लेता आईटी का। कोई वजह क्या है? यानी एजुकेशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें खुद हमारे जो बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार हम करेंगे। एक तो आप फीस भी लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएंगे, दुनिया में नाम होगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का भी फायदा ही है। तो क्यों नहीं ये हम सोच ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो वो सक्सेस हुए हैं। एक पाकिस्तान के स्टूडेंट ने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया था, शायद आपने। हेलीकॉप्टर बनाए इस तरह के, और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया था। कोयल माइंस में आपको पता हो कि वहाँ पे गैस होती है जो वो जहरीली होती है, वो काफ़ी जाने चली गई उसकी वजह से। उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया था कि उस हेलमेट से जब 5 मीटर की दूरी से पता चल जाता है, रेड लाइन जल जाती है उस पर कि यहाँ पे गैस है।
हालांकि उसको भी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया. गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इस तरह कैसे काम. मोटिवेशन कैसे मिलेगी? आप मैं कैसे चाहेंगे कि यार मैं भी ये प्रोजेक्ट करूं, मेरा भी फिर नाम होगा, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, साथ मेरा भी नाम होगा, जब मोटिवेशन नहीं है. आप बिलोंग आई थिंक कहाँ, बलोचिस्तान से करते हैं? जी, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट दुखी से मेरा ताल्लुक. वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर थोड़ी सी आप बता दें, क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, खासतौर पे इंडिया से देखते हैं मुझे लोग, क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? एजुकेशन सिस्टम का आप यहाँ से हवाला मैं आपको दे सकता हूँ. इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज इधर क्यों बैठा हूँ. बात ही खत्म हो गई है. बात ही ख़त्म है. आज अगर ये लाहौर में बैठे हैं तो उसकी यही वजह, बलूचिस्तान में इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नो डाउट उसका पाकिस्तान में भी नाम है, दुनिया में भी नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम मेरिट की बात करें, अगर हम बात करें कि क्या ये उस मयार पर उतरती है, स्टैंडर्ड्स पर उतरती है, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाएगा. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया अगर ग्रो कर रहा है इतनी तेज़ी से और हम नहीं कर रहे, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जस्ट ये कह देंगे जी वो कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उनका ये, हमें खुद इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली में बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है. ना किसी जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना उसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से. अभी रिसेंटली जो बजट HSC ने पेश किया है, हम लोग जो है उन्होंने हमें क्या किया है, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा रहे. लड़ाई झगड़े की बात हो रही है. आपका दुश्मन क्या कर रहा है और वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है. उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानते ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे है, और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया. तो इन्होंने इस ये जो तरह का क्या बनेगा? इसका यही तरीका बनेगा कि आज हम जो सा ये नोट्स ही देखेंगे और नोट्स देखकर ही हम लिखेंगे और बाद में पेपर भी नोट्स देख कर दे देंगे. ये बताइए, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट बढ़ाई जा रहे हैं और वो अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाई जा रहे हैं, और हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो हमें दुश्मन भी नहीं मानते. हाँ, दुश्मन ये अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी फ्लैग दोनों इकट्ठे थे, तो इससे यही साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से चेंजिंग आ रही है. अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए. और जो हमारे ज़हनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है. कोई जंग हम नहीं जीते. अगर कोई मतलब बात करे ना मेरिट पे, तो हमने लेकिन जो मेरिट पे बात करेगा वो फिर नजर भी नहीं ना आए. जी, वो फिर उठाया जाएगा, वो ब्लैक वीगो आएगी, वो बंदा गायब. देखें, हमें अपने अदारों से प्यार है, हमें अपने हर एक अदारे से प्यार है, लेकिन रियलिटी को सामने लाएंगे, सच को हम मानेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे. इन लोगों से बात करके, पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा लगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? आमिर मुश्ताक. आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद. क्या करते हैं? मैं BS फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में. BS फिलोसफी के स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी से. जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है. इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है. क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है, कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है. और उससे नीचे भी सिस्टम आ जाता है. जी बिल्कुल, उससे नीचे भी सिस्टम है. उसके अलावा जब हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, जैसे आप देखें गूगल वगैरह है, और वो भी हमारे बहुत से नौजवान साउथ कोरिया वगैरह में चले जाते हैं. तो हमारे जो काबिल नौजवान हैं क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो बाहर चले जाते हैं. दूसरा ये कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को, उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है. जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है. लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा. बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा उसने जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है. मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है ये? हाँ जी जी. ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल हैं. और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट करने में उनको कोई मसला नहीं है. पाकिस्तान है, अभी तक पाकिस्तान 72-73 साल तो हो गए हैं, आपको पता है, और मोस्टली जो हमारा टाइम गुजरा है वो मार्शल लॉ में गुजरा है, इलीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की. वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ये बहुत. लेकिन उसमें भी मुद्दत तो पूरी कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत नहीं थी पूरी की, वो भी उतार दिए गए.
चलें थोड़ा बहुत मुझे इतना आइडिया नहीं था। अभी ये पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। ये देखें तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अब ये है कि मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन जो अब पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अब कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जो भी है, लेकिन वो आपस में गुत्थम गुत्थ हैं और एक दूसरे को मुद्दत पूरी करने नहीं दे रही, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल होगी तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? बांग्लादेश में क्यों कर रही हैं? वो तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, और यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगी तो फिर ही वो कोई प्रोजेक्ट लेके जाएंगी ना। रॉकेट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। एक मिनट सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तलीम है ही नहीं, और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे? क्या आप क्या कहने लगे थे? बस यही कहेंगे कि असल में बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं ना, अब हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम समझते हैं कि वो मुआशरा है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान अपने आप में एक मुआशरा है। ठीक है, वो खुद को ठीक करना शुरू कर दे, बाकी जो निज़ाम है वो खुद ठीक हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो हर बंदे की जो ज़रूरत है, ज़रूरत बन चुकी है। ठीक है, और आजकल एजुकेशन के बगैर हम दुनिया से कट के रह जाएंगे। ठीक है, असल में मेन चीज़ यही ना कि एजुकेशन कोई लेना नहीं चाह रहा। अब अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ में एजुकेशन, हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो हर बंदा यही चाहता है कि भाई मुझे जॉब मिले, मैं ऊपर वाले दर्जे पे आऊँ। ठीक है, उसके बाद मतलब इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं। जब क्या कहने लगे थे, आपकी तरफ भी आते हैं जी। इंक्लूड करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही। हम मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हम वो यहाँ पे करें, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। वो एक लहदा किता है, ये एक लहदा किता है। यहाँ पे तो घरों में एक एक सरदार होते हैं लाजमी, गाँव में फिर शहरों में, तो यहाँ पे सरदारी निज़ाम है, कैपिटलिज्म है। अब मैंने डेमोक्रेसी अगर यहाँ पे लगानी है तो ज़रा उसमें चेंजिंग करके थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लगाएंगे तो वो कामयाब भी होगी। डिक्टेटरशिप से तो कहीं ज़्यादा कामयाब होगी। और उसी आते हैं मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो रहा। हम बिल्कुल जो बाइक एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक अलहदा किता है, लोगों हमारे ज़हन अलहदा उनसे, हमारा माइंडसेट मान लिया चले, नहीं मान लेते हैं जी, माइंडसेट अलहदा है, तो इंडिया भी अलहदा खिता है। सबसे पहली बात कि आप कभी भी किसी भी दूसरी कौम की जुबान में तरक्की नहीं कर सकते, आपको अपनी जुबान। मैं जो बात कर रहा हूँ इंडिया भी, आपने गोरों की तो बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, इंडिया की अगर बात करें वो भी अलहदा खिता है। इंडिया हमारे साथ ही है, लेकिन अब वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो पार्लियामेंट में बोली जाती है हिंदी, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी हद तक साइड पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर, बल्कि मोस्टली क्या पूरा का पूरा ही इंग्लिश में है। अब आप इसी वजह से शायद ना हम यहाँ के रहे, मतलब ना इंग्लिश के रहे, ना उर्दू के रहे, ना हिंदी के रहे। धोबी का कत्ता घर का ना घाट का, मतलब वो पहले तो हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, उसके बाद फिर हमने क्लासेस बना दी कि ये क्लासेस हैं। अगर कोई बेचारा चला जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे जो वो शिकार हो जाता है उस चीज़ का कि यार ये इंग्लिश कैसे बोलूँ और ये कैसे करूँ, डिप्रेशन। अगर उसको सारा कुछ आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है, वो उसका आ गई उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने आप को जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनके साथ एडजस्ट कर सके। अब इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है, उसके पास पैसा है, एक गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। जब दोस्ती चलानी है ना, मतलब वो बंदे का माइंडसेट जो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तब जब आप कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स आ जाता है, और इसी चीज़ का शिकार होके ज़्यादा छोड़ देते हैं, या वो किसी चेंज यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, तो वहाँ जाके फिर इस तरह के। ये बताएं कि ग्रो कैसे कर सकते हैं? ये तो इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, मतलब कि यार ये मसला, अब इससे बेहतरी की तरफ भी जाना है ना। जो पढ़ाने वाले हैं, जो मेंबर्स पे आके बोल रहे हैं, डाइस पे आके जहाँ भी बोल रहे हैं, वो पहले तो अपनी जो अना है ना उसको ख़त्म करें। अना ख़त्म होने के बाद मतलब एक मुआशरा बनाएं और ख़ुद भी उस मुआशरे का हिस्सा बने और अच्छे तरीके से बने। उसके बाद ये जो क्लासेस का तस्वुर है
اس کو بڑی کلاس جو سی مدرسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ انہیں تو سائنس سے بالکل آپ کو نہیں لگتا انہیں بھی تھوڑا بہت ٹچ دینا چاہیے, انہیں آئیڈیا ہو اس چیز کی, کم از کم ویلیو تو انہیں ہو. اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے اس کے, تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے, اس کو ہم مطلب نا بڑا عجیب سا وہ اسی لیول میں آ جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ خود کو بندہ ٹھیک کرے. باقی باتیں تو میں نے جو جج کی ہیں, ایک بات میں نے ایکسپیرینس کی ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں, میں نے فلوسی میں بائی انٹرسٹ آیا ہوں, لیکن میرے موسٹلی جو کلاس فیلو سے وہ بائی چوائس نہیں آئے تھے, بائی چانس آ گئے, کہیں اور میرٹ نہیں بنا ہوگا, میرٹ کہیں اور نہیں بنا, یہاں پہ آ کے چلو ایک بار ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے میری تعداد تھی 42, اب 28 پہ آ گئی, سارے کے سارے لڑکے چھوڑ کے چلے گئے. کوئی لا میں جانے کی اپلائی کر رہا ہے, کوئی کسی اور شعبے میں جا رہا ہے, کسی کو لگا بھی یہ یونیورسٹی اچھی نہیں ہے, اب آ کے سیکنڈ سیمسٹر میں وہ جی سی چلا گیا. تو کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے ہماری. نہیں ہے. زبردست. یہ باقی باتوں سے بھی مطلب بہت سے لوگوں نے باتیں کی, لیکن ایک چیز جو انہوں نے ایڈ کیا ہے, کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بچے کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس انٹرسٹ کے مطابق ہی اسے لے کر چلنا چاہیے, تو ہی وہ اپنے مرضی کی فیلڈ میں جائے گا. مرضی کی فیلڈ میں جائے گا تو مرضی کا پرفارم بھی کرے گا. اور دوسرے نمبر پہ اگر لینگویج کی بات کی جائے تو ہمارا جو سارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انگلش میں ہے, جو سسٹم سلیبس ہے وہ انگلش میں ہے, نیشنل لینگویج اردو ہے, انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے, رسپیکٹ ہم کرتے ہیں عربی لینگویج کی, بولتے ہیں اگر ہم پنجابی تو پنجابی ہیں تو پنجابی, مطلب ہم مکس ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نعیم الرحمان. آپ کا نام؟ انیک الرحمان. مکارم زمین. کیا کرتے ہیں؟ لا ڈپارٹ سے ہوں, LLB کر رہا ہوں پارٹ 3. آپ؟ میں بایو میڈیکل کر رہا ہوں. بایو میڈیکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ؟ اسپورٹ سائنس سے. اسپورٹ سائنس. جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی حیدرآباد بیسڈ کمپنی ہے جنہوں نے اسرو کے ساتھ مل کر راکٹ بنایا ہے, اور یہ انڈیا کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے راکٹ بنا لیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ کام جو گورنمنٹ نہیں کر سکی ان کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے کر لیا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ یونیورسٹیز ہیں, لیکن وہاں پر وہ سٹاف نہیں کہ جو بچوں کو ریسرچ کروا سکیں. بچوں کو پریکٹیکل نہیں کرواتے سٹاف, بچہ تھیوری کروا دیتے ہیں. جو مین چیز ہوتی ہے وہ ادھر پریکٹیکل ہوتی ہے, بچوں کو پریکٹیکل کروائی جائے. ہماری لیبارٹریز کو کھلے تقریباً کوئی 15 دن ہو جاتے ہیں, لیبارٹری اوپن ہی نہیں ہوتی. اس طرح بچہ کس طرح مشاہدات کرے, کس طرح آگے جائے, کس طرح آگے بندہ جائے کہ وہ اس طرح اگر راکٹ لیول کا بندے کو کوئی پروجیکٹ دیا جائے. یہ بیسیکلی لیبارٹریز میں ویکینڈ رکھتے ہیں کہ بچے کے لیے, یہ اوپن ہال نہیں رکھتے کہ لیبارٹریز کے لیے جو بھی بچہ جائے اپنا پرسنل مشاہدات کر سکے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ سے اگر بات کی جائے کیا وجہ ہے, آپ بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو بایو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, دیکھا جائے تو آپ کا بھی سائنس کے ساتھ لنک ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو اسٹڈی ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر ریسرچ بیس بات کی جائے ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ خامی سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بیسیکلی ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ کا, ہمارا مشینری سے ہے, لیکن ہمیں مشینری کے مطابق سکھایا نہیں جاتا, نہ ہمیں لیبوں میں لے کے جایا جاتا ہے. ہمیں بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح MIR وغیرہ کی جو مشینری ہوتی ہے پوری بس مطلب وہ بکس پہ جو پڑھا دیا. ایسی بھی کوئی ایسی مشین بھی ہوگی جس کا آپ کو نام تو پتا ہوگا, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا دکھتی کیسے. ہاں, نام کا ہمیں پتا ہوگا لیکن ہمیں کبھی دیکھی نہیں ہے. بس بتا دیتے ہیں کہ اس طرح یہ مشینری ہے, یہ ہے, ہمیں کبھی لیب میں نہیں لے کے گئے. بس اس طرح ہی ہمارا یہ جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں ہم. وجہ کیا ہے انڈیا کا, اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے, یا جس طریقے سے وہ آپ کو میں نے بتایا کمپنی نے راکٹ لانچ کر دیا ہے, کیا وجہ ہے ان کی ترقی کا یا ان کی بہتری کی؟ کیا وجہ؟ بہتری کی یہ وجہ ہے اس کی اکنامی ہے, وہ پرووائڈ کرتی ہے بچوں کے لیے. یہاں پہ بچوں کے لیے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں. ان کے لیے جاب تو شاید وہاں پہ بھی آئی تھنک کرتے ہوں گے, کیونکہ اس کا نہیں, ان کی معیشت ایک انڈیپینڈنٹ ہے نا. وہ بچوں کے لیے یونیورسٹیز میں فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں, اس لیے وہ مشاہدات کرتے ہیں, نیو پریکٹیکلز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم سے اب جا رہے ہیں, اسی لیے ہمارے لیے وہ سہولیات ہی نہیں ہے. جو بیسیکلی مشینز ہے تو وہ کہا یہ میں بھی 3 ماہ ہو گئے ہوں اس کو خراب ہوئے, جو لیبارٹری میں ہمارے یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے فوراً انہیں ریپیئرنگ سسٹم ہے ان کے پاس پراپر. ہر بچے کے لیے ان کے پاس وظیفے کا سسٹم ہے. جو بچہ نہ بھی کرتا ہو ان کے لیے ہاسٹل کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ایجوکیشن سسٹم, ظاہری بات ہے اگر یہ راکٹ بنایا گیا ہے, لانچ کیا گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے, یا سائنٹسٹ کے گروپ نے, یا پھر اگر بات کی جائے تو انجینئرز کے گروپ نے مل کے بنایا ہے, اور وہ انجینئرز اور سائنٹسٹ پڑھے ہیں یونیورسٹی سے, کالجز سے. اس کا مطلب ہے ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جی, ایجوکیشن سسٹم اور پریکٹیکل سسٹم. میں تو یہ کہتا ہوں ایجوکیشن سسٹم سے زیادہ پریکٹیکل سسٹم بچے کا وہ ادھر منحصر کرتا ہے. اگر پریکٹیکل سسٹم ان کا اچھا ہے
तो जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिकल करेंगे, उनके पास आलात होंगे, मशीनरीज होंगी, वो उनकी जो बच्चों की फैसिलिटीज़ है वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में कर सकेंगे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता है? आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं, बायोमेडिकल ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप बताएं क्या चीज़ है? स्पार्को सैटेलाइट के रिलेटेड वो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो स्पेस एजेंसी के वो मतलब ये जो काम रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर स्पेस के रिलेटेड वो वगैरह स्पार्को पे सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है स्पेस का, ठीक है। जैसे इंडिया में इसरो है वैसे यहाँ पे स्पार्को है, देखे, और अमेरिका में नासा है। नासा है। देखें अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, इसके अंदर मेरा, अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। खाली अदारे बना देने से काम चलता है? खाली इदारे बनाने से काम नहीं चलता, ये तो इंस्टीट्यूट बना दो आप, कोई रिसर्च बेस, कोई साइंस बेस, कुछ भी बना दो, स्पार्को बना दो, जो भी बना दो। भाईजान जिस इदारे में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको तो बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, जिसमें करवाया नहीं जाएगा उसका। एक तो वो है आपने चीज़ स्टोर की हुई है, जब स्टोर से मटेरियल को आगे फ़ायदा ना हो तो उससे क्या फ़ायदा? वो तो एक तो आपने पैसे ही ज़ाय किए हैं उस बिल्डिंग को बना। बेहतरी कैसे आ सकती है? स्टूडेंट है, मैंने और आपने, हमने मिलकर अब पाकिस्तान को बेहतर करना है, ऐसे ही है, आगे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, कैसे बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? भाईजान बेहतरी इसलिए है कि पाकिस्तान में जिस तरह यूरोप सिस्टम लाया जाए, जो भी छोटा सा हो बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए, थ्योरी सिस्टम ना लाया जाए कि रट्टे पे सिस्टम को बच्चे का रखा जाए, जो भी सिस्टम हो उसको बाकायदा लैब में ले जाके बच्चों को प्रैक्टिकल से समझाया जाए और फिर बच्चों से करवाया जाए। इस तरह पाकिस्तान की स्टेलाइट वगैरह हर चीज़ साइंस चीज़ में बेहतरी आ सकती है। साइंस की फील्ड में खास तौर पे बेहतर हो सकता है, और डेफिनेटली अगर साइंस की फील्ड में हमने आगे जाना है तो मेरे ख्याल में उसका एक ही हल है कि वो रिसर्च सिस्टम बेहतर हो, हमारा रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो, तभी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आइए मजीद किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार मुज़म्मिल। वकार मुज़म्मिल, आई थिंक आप पहले भी खड़े थे जब मैं बात कर रहा था भाई से। जी मैं खड़ा। मेरा सेम क्वेश्चन है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इसरो के साथ मिलके, इंडिया की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह है? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये मतलब पाबंदी है इनके ऊपर कि जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते। और उसके बारे हमारे में क्या होता है जी, आए साल जब 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ें वो उनको मतलब इसी तरह ही अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ये सब कुछ होगा। नहीं, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट पे, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट, या एज ए स्टूडेंट आपकी, एज ए प्राइवेट सेक्टर अगर देखा जाए, हमने खुद भी तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हमेशा सुनने में ही आता है, देखने में आता है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। हम प्राइवेट अदारे या प्राइवेट खुद क्यों नहीं, अगर स्टूडेंट्स की खास तौर पे बात कीजिए, क्यों नहीं किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में या इस तरीके से कुछ कर पा रहे? ये पाकिस्तान के स्टूडेंट नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास भी बहुत सी ये टेक्निक्स हैं, लेकिन ये काम करते हैं लेकिन इनको गैप शॉट कर दिया जाता है। जिस तरह पीछे लास्ट टाइम उन्होंने एक स्टूडेंट था, उसने ड्रोन बनाया था, उसको मतलब गैप शॉट कर दिया। इस तरह के हेलीकॉप्टर भी बनाया था, हेलीकॉप्टर भी सुनने में आया था कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर हाँ, तो इस तरह अगर कोई बनाता है तो उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ से फ्लॉप कर लेते हैं। पता